हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आप भी हर एकादशी पर व्रत रखते हैं, अगर आपको भी भगवान विष्णु की कृपा चाहिए, तो ये वीडियो आपको आखिर तक देखनी है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ साल की सबसे पुण्यदायी एकादशियों में से एक, योगिनी एकादशी के बारे में पूरी जानकारी। बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि योगिनी एकादशी का व्रत 10 जुलाई को रखें या 11 जुलाई को। अगर आपने गलत दिन व्रत रख लिया, तो शास्त्रों के अनुसार उसका पूरा फल नहीं मिलता। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सही तारीख, सही मुहूर्त, पारण का सही समय, पूजा विधि, इस व्रत की पौराणिक कथा और वो सारे उपाय जो इस दिन करने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बरसेगी। मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य मिलता है। सोचिए, सिर्फ एक दिन के व्रत और सच्ची श्रद्धा से इतना बड़ा फल। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाली हर एकादशी, हर व्रत त्योहार की सही जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। अब चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि एकादशी होती क्या है और इसका इतना महत्व क्यों है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने में दो एकादशियां आती हैं, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। यानी साल भर में कुल 24 एकादशियां होती हैं और जिस वर्ष अधिक मास यानी मलमास आता है, उस वर्ष यह संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। हर एकादशी का अपना अलग नाम है, अपनी अलग कथा है और अपना अलग महत्व है। एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की सबसे प्रिय तिथि माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब समुद्र मंथन के बाद भगवान विष्णु ने अमृत कलश को असुरों से बचाने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था, उस दिन एकादशी तिथि थी। इसीलिए यह तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इस दिन व्रत उपवास करने का विशेष महत्व बताया गया है। अब बात करते हैं योगिनी एकादशी की। यह एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आती है। आषाढ़ मास हिंदू पंचांग का चौथा महीना होता है और यह वह समय होता है जब वर्षा ऋतु की शुरुआत हो रही होती है। इस महीने में दो प्रमुख एकादशियां आती हैं। पहली योगिनी एकादशी, जो कृष्ण पक्ष में आती है, और दूसरी देवशयनी एकादशी, जो शुक्ल पक्ष में आती है। देवशयनी एकादशी से ही चातुर्मास की शुरुआत होती है, जब भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। लेकिन उससे पहले आती है योगिनी एकादशी, जिसे पाप नाशिनी एकादशी भी कहा जाता है। इसका मतलब है पापों का नाश करने वाली एकादशी। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस एक व्रत को करने से मनुष्य के जाने अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे रोगों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि योगिनी एकादशी का हिंदू धर्म में कितना बड़ा महत्व है। अब चलिए जानते हैं कि साल 2026 में यह व्रत किस दिन रखा जाएगा। दोस्तों, यही वो सवाल है जिसके लिए ज्यादातर लोग ये वीडियो देख रहे हैं। योगिनी एकादशी 2026 में किस दिन है? तो सीधा जवाब है, साल 2026 में योगिनी एकादशी का व्रत 10 जुलाई, शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कुछ जगह 11 जुलाई की बात भी हो रही है, तो असली कंफ्यूजन कहां से आया? इसे समझने के लिए आपको तिथियों की गणना समझनी होगी। दृक पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि शुरू होती है 10 जुलाई 2026 को सुबह 8:16 पर और यही एकादशी तिथि समाप्त होती है 11 जुलाई 2026 को सुबह 5:22 पर। अब सवाल यह है कि व्रत किस दिन रखें? जिस दिन तिथि शुरू हो रही है, यानी 10 जुलाई, या जिस दिन तिथि खत्म हो रही है, यानी 11 जुलाई। सनातन धर्म में व्रत और त्योहार मनाने का एक नियम है, जिसे कहते हैं उदया तिथि का नियम। इसका मतलब है कि जिस तिथि का सूर्योदय के समय प्रभाव हो, उसी दिन वह व्रत या त्योहार मनाया जाता है। चूंकि 10 जुलाई को सूर्योदय के बाद ही एकादशी तिथि शुरू हो रही है और सूर्योदय के समय दशमी तिथि चल रही होगी, इसलिए कुछ पंचांगों में थोड़ा भेद देखने को मिलता है। लेकिन अधिकतर प्रमुख पंचांगों और ज्योतिषाचार्यों के अनुसार एकादशी व्रत और पूजा 10 जुलाई, शुक्रवार के दिन ही मान्य होगी। तो दोस्तों, याद रखिए, योगिनी एकादशी व्रत की सही तारीख है 10 जुलाई 2026, शुक्रवार। अब बात करते हैं पारण के समय की, यानी व्रत खोलने के सही समय की। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गलत समय पर पारण करने से व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। व्रत का पारण होगा 11 जुलाई 2026, शनिवार के दिन, दोपहर 1:50 से लेकर शाम 4:36 के बीच। इस समय अवधि के भीतर ही आपको व्रत खोलना चाहिए। ध्यान रहे, द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पारण कर लेना जरूरी होता है, वरना व्रत अधूरा माना जाता है। तो दोस्तों, एक बार फिर दोहरा देता हूं, ताकि आप अच्छी तरह याद रख सकें। एकादशी तिथि प्रारंभ 10 जुलाई 2026, सुबह 8:16 बजे। एकादशी तिथि समाप्त 11 जुलाई 2026, सुबह 5:22 बजे। व्रत और पूजा का दिन 10 जुलाई 2026, शुक्रवार। पारण का समय
11 जुलाई 2026 दोपहर 1:50 बजे से शाम 4:36 बजे तक। अगर आप इस जानकारी को नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को यहीं पॉज करके अपने कैलेंडर में लिख लीजिए ताकि व्रत वाले दिन आपसे कोई भूल न हो जाए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर योगिनी एकादशी इतनी खास क्यों मानी जाती है और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। पुराणों में, विशेषकर पद्म पुराण में, योगिनी एकादशी का बहुत विस्तार से वर्णन मिलता है। इस व्रत को तीनों लोकों में प्रसिद्ध एकादशी कहा गया है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को इस व्रत की महिमा बताई थी, ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने और भी कई एकादशियों का महत्व पांडवों को बताया था। सबसे पहली बात, योगिनी एकादशी को पाप नाशनी एकादशी कहा जाता है। इसका सीधा सा अर्थ है कि यह व्रत व्यक्ति के समस्त पापों का नाश करने वाला होता है, चाहे वो पाप जाने में किए गए हों या अनजाने में। इस व्रत की शक्ति से वे सभी नष्ट हो जाते हैं। दूसरी बात, इस व्रत का संबंध रोग मुक्ति से भी है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई असाध्य रोग हो, कोई ऐसी बीमारी जो ठीक होने का नाम न ले रही हो, तो योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक करने से उस रोग से मुक्ति मिल सकती है। इसीलिए कई लोग इस दिन विशेष रूप से अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की कामना के लिए व्रत रखते हैं। तीसरी बात, यह व्रत मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और नियम के साथ यह व्रत करता है, उसे अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्ति का मार्ग खुलता है। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा मैंने पहले भी बताया, इस व्रत को करने का पुण्य फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर माना गया है। अब जरा सोचिए, इतने बड़े स्तर पर अन्नदान करना आम आदमी के लिए कितना मुश्किल है, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से यह व्रत आपको वही फल दे सकता है। बस शर्त यह है कि व्रत श्रद्धा, नियम और सही विधि विधान से किया जाए। इस व्रत में भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है, इसलिए यह व्रत धन समृद्धि के लिए भी अत्यंत शुभ माना जाता है। जिन लोगों के घर में आर्थिक तंगी चल रही हो, व्यापार में रुकावटें आ रही हों, उनके लिए यह व्रत विशेष फलदायी बताया गया है। तो दोस्तों, यही कारण है कि साल भर की 24 एकादशियों में योगिनी एकादशी का इतना खास स्थान है। अब चलिए जानते हैं इस व्रत की पौराणिक कथा, जो खुद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। दोस्तों, अब मैं आपको सुनाता हूँ योगिनी एकादशी की वह पौराणिक कथा, जिसे पढ़ने या सुनने मात्र से ही व्यक्ति को इस व्रत के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और इसकी विधि तथा महत्व क्या है? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। यह व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला और पुण्य प्रदान करने वाला है। इसकी कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में अलकापुरी नामक एक नगरी में कुबेर नाम का राजा राज्य करता था, जो भगवान शिव का परम भक्त था। उस राजा के यहाँ हेम नाम का एक माली काम करता था, जिसका कार्य था प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा के लिए ताजे फूल लाना। हेम माली प्रतिदिन मानसरोवर से फूल तोड़कर लाता था और राजा कुबेर को अर्पित करता था। हेम माली की पत्नी का नाम था विशालाक्षी। वह अत्यंत सुंदर थी और हेम माली अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि हेम माली अपनी पत्नी के साथ इतना अधिक रम गया, इतना अधिक मोहित हो गया कि वह समय का ध्यान ही भूल बैठा। उस दिन उसे फूल लेकर राजा कुबेर के पास, यानी भगवान शिव की पूजा के लिए समय पर पहुंचना था, लेकिन पत्नी के मोह में पड़कर उसे बहुत देर हो गई। जब हेममाली देर से कुबेर के दरबार में पहुंचा तो राजा कुबेर बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने पूछा, तुम्हें आज पूजा के लिए फूल लाने में इतनी देर क्यों हुई? हेममाली के पास इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं था, क्योंकि वह सच में अपनी पत्नी के साथ रमा रहा और भगवान शिव की पूजा का समय भूल गया था। राजा कुबेर ने यह जान लिया कि हेममाली स्त्री के मोह में पड़कर अपना कर्तव्य भूल गया है। उन्हें यह बात अत्यंत अनुचित लगी, क्योंकि भगवान शिव की पूजा में देरी करना एक गंभीर अपराध माना गया। क्रोध में आकर राजा कुबेर ने हेममाली को श्राप दे दिया, तुमने भोग विलास में पड़कर भगवान शिव की पूजा को भुला दिया है, इसलिए तुम अपनी पत्नी से वियोग सहोगे और तुम्हें कोढ़ यानी कुष्ठ रोग हो जाएगा। तुम पृथ्वी लोक पर जाकर अपनी पत्नी से दूर इस रोग से पीड़ित होकर भटकोगे। ये श्राप पाकर हेममाली स्वर्ग लोक से गिरकर पृथ्वी लोक पर आ गया। वह हिमालय पर्वत के एक घने जंगल में जा गिरा। वहां उसे भयंकर कुष्ठ रोग हो गया। उसका शरीर सड़ने गलने लगा और वह अपनी प्रिय पत्नी से बिछड़ गया। इस असहनीय कष्ट में वह दिन रात विलाप करता रहता था। न कोई उसका साथी था, न कोई सहारा। वह अकेला उस घने जंगल में अपने पापों का फल भोगता रहा और हर पल अपनी पत्नी को याद करके रोता रहा। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन घूमते घूमते हेममाली को महर्षि मार्कंडेय ऋषि के आश्रम के पास पहुंच गया। महर्षि मार्कंडेय बड़े ही दयालु और तपस्वी ऋषि थे। जब उन्होंने हेममाली की यह दुर्दशा देखी तो उन्हें उस पर दया आ गई। उन्होंने हेममाली से पूछा कि वह कौन है और उसे यह रोग कैसे हुआ। हेममाली ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी महर्षि को सुनाई
कि कैसे वह कुबेर का माली था, कैसे वह अपनी पत्नी के मोह में पड़कर भगवान शिव की पूजा के समय में देरी कर बैठा और कैसे राजा कुबेर ने उसे श्राप देकर पृथ्वी पर भेज दिया। यह सुनकर महर्षि मार्कंडेय को उस पर दया आई। उन्होंने हेममाली से कहा, हे माली, तुम्हारे इस कष्ट का निवारण हो सकता है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे योगिनी एकादशी कहते हैं। यह व्रत समस्त पापों और रोगों का नाश करने वाला है। अगर तुम श्रद्धापूर्वक विधि विधान से यह व्रत करोगे तो तुम्हारा यह कुष्ठ रोग समाप्त हो जाएगा और तुम अपनी पत्नी से पुनः मिल सकोगे। हेममाली ने महर्षि मार्कंडेय की बात पर पूरा विश्वास किया। उसने महर्षि से व्रत की पूरी विधि सीखी और पूरी श्रद्धा के साथ योगिनी एकादशी का व्रत किया। उसने व्रत के सभी नियमों का पालन किया, उपवास रखा, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की, रात्रि जागरण किया और पूरी निष्ठा के साथ इस व्रत को संपन्न किया। इस व्रत के प्रभाव से हेममाली का कुष्ठ रोग पूरी तरह समाप्त हो गया। उसका शरीर पहले जैसा सुंदर और निरोगी हो गया। वह श्राप से मुक्त होकर पुनः स्वर्ग लोक में पहुंच गया और अपनी पत्नी विशालाक्षी से फिर से मिल गया। राजा कुबेर ने भी उसे क्षमा कर दिया और हेममाली पुनः अपने पद पर सम्मान सहित स्थापित हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने यह कथा सुनाने के बाद युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, जो भी व्यक्ति इस योगिनी एकादशी की कथा को पढ़ता या सुनता है उसे भी वैसा ही पुण्य फल प्राप्त होता है जैसा 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या करने से मिलता है। यह व्रत समस्त पापों, रोगों और कष्टों का नाश करने वाला है और इसे करने से व्यक्ति को अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यही है योगिनी एकादशी की पौराणिक कथा। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अपने कर्तव्यों को कभी भी मोह माया में पड़कर नहीं भूलना चाहिए और अगर गलती हो भी जाए तो सच्ची श्रद्धा और पश्चाताप से, भगवान की भक्ति से हर पाप और हर कष्ट का निवारण संभव है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि योगिनी एकादशी व्रत के लिए तैयारी कैसे करें और इसके क्या नियम हैं। एकादशी व्रत की तैयारी असल में दशमी तिथि से ही शुरू हो जाती है, यानी एकादशी से एक दिन पहले से। दशमी तिथि के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांस मछली से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। साथ ही दशमी तिथि की रात को ज्यादा भारी भोजन न करें ताकि अगले दिन व्रत रखने में शरीर को कोई कठिनाई न हो। जो लोग तुलसी पूजा करते हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते। इसलिए अगर पूजा में तुलसी दल चढ़ाना है तो उसे दशमी तिथि के दिन ही पहले से तोड़कर रख लेना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले उठना चाहिए। उठकर सबसे पहले स्नान करें। संभव हो तो गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ और पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके बाद हाथ में जल और अक्षत यानी चावल लेकर व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेते समय मन में यह भावना रखें कि मैं यह व्रत भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए, अपने पापों के नाश के लिए और परिवार के सुख समृद्धि के लिए कर रहा हूं या कर रही हूं। व्रत के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है ये भी जान लीजिए। सबसे पहली बात, एकादशी के दिन अन्न का सेवन वर्जित होता है। जो लोग निर्जल व्रत नहीं रख सकते वे फलाहार कर सकते हैं, यानी फल, दूध और सात्विक चीजों का सेवन कर सकते हैं। दूसरी बात, इस दिन तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। तीसरी बात, चावल का सेवन एकादशी के दिन वर्जित माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी के दिन चावल खाने से वही पाप लगता है जो किसी जीव की हत्या करने से लगता है। इसलिए इस दिन चावल से परहेज करें। चौथी, मन, वचन और कर्म से शुद्धता बनाए रखें। किसी से वाद विवाद न करें, झूठ न बोलें और मन में बुरे विचार न लाएं। पांचवी बात, इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जो लोग स्वास्थ्य कारणों से निर्जल व्रत नहीं रख सकते, बुजुर्ग हैं या जिन्हें कोई बीमारी है, वे चाहें तो फलाहार करके भी ये व्रत रख सकते हैं। भगवान को भावप्रिय होते हैं, इसलिए श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण है, कठोरता नहीं। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूं योगिनी एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप घर बैठे आसानी से यह पूजा कर सकें। स्टेप पहला, सुबह स्नान करके स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें और पूजा स्थान को अच्छी तरह साफ करें। पूजा घर में गंगा जल का छिड़काव करें ताकि वह स्थान पवित्र हो जाए। स्टेप दूसरा, एक लकड़ी की साफ चौकी लें और उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। इस चौकी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। अगर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा है तो उन्हें भी विराजमान कर सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण भी विष्णु जी के ही अवतार हैं। स्टेप तीसरा, सबसे पहले भगवान विष्णु को गंगा जल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, घी, शहद और शक्कर को मिलाया जाता है। स्नान के बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं। स्टेप चौथा, अब भगवान को पीले वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद पीले फूल चढ़ाएं, चंदन का तिलक लगाएं और तुलसी दल अर्पित करें। ध्यान रहे, तुलसी दल दशमी के दिन पहले से तोड़ा हुआ होना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी पत्ता तोड़ना वर्जित है। स्टेप पांचवा,
भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं और धूप अगरबत्ती दिखाएं। इसके बाद भगवान को भोग अर्पित करें। भोग में फल, मखाने की खीर या अन्य सात्विक मिष्ठान अर्पित कर सकते हैं। ध्यान रहे, भोग में चावल का प्रयोग न करें। स्टेप 6वां। अब भगवान विष्णु की आरती करें। आरती के समय शंख और घंटी बजाएं। पूरे परिवार के साथ मिलकर आरती करना विशेष शुभ माना जाता है। स्टेप 7वां। आरती के बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना भी अत्यंत फलदायी माना जाता है। स्टेप 8वां। इसके बाद योगिनी एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें या सुने, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले इस वीडियो में सुनाई। स्टेप 9वां। दिन भर फलाहार करते हुए भगवान का स्मरण करें। संभव हो तो भगवत गीता का पाठ करें या विष्णु भगवान से जुड़े भजन कीर्तन सुने। स्टेप 10वां। एकादशी की रात को जागरण करना विशेष फलदायी माना गया है। रात्रि जागरण में भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करें या उनकी कथाएं सुनाएं। स्टेप 11वां। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को बताए गए पारण के शुभ मुहूर्त में स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें और फिर ब्राह्मण को भोजन कराकर यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। पारण से पहले भगवान को भोग जरूर अर्पित करें। तो दोस्तों, इस तरह आप पूरे विधि विधान से योगिनी एकादशी का व्रत संपन्न कर सकते हैं। याद रखिए, पारण का समय 11 जुलाई को दोपहर 1:50 से शाम 4:36 के बीच है। इसी समय के भीतर अपना व्रत खोलें। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसे विशेष उपाय जो योगिनी एकादशी के दिन करने से जीवन की कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। ये सभी उपाय शास्त्रों और परंपराओं पर आधारित हैं। पहला उपाय, धन प्राप्ति के लिए। अगर आपके घर में आर्थिक तंगी चल रही है तो योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी विधिवत पूजा करें। पूजा के समय ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद मंत्र का जाप करें। साथ ही इस दिन पीले रंग की वस्तुओं का दान करें, जैसे चना दाल, हल्दी या पीले वस्त्र। दूसरा उपाय, रोग और कष्ट से मुक्ति के लिए। जैसा कि हमने कथा में सुना, यह व्रत रोग मुक्ति के लिए विशेष फलदायी है। अगर आप या आपके परिवार में कोई सदस्य लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहा है तो इस दिन भगवान धन्वंतरी और भगवान विष्णु की पूजा करें और तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। तीसरा उपाय, पापों से मुक्ति के लिए। इस दिन गंगा जल से स्नान करें या स्नान के जल में थोड़ा गंगा जल मिला लें। साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की कम से कम 1 माला जाप करें। चौथा उपाय, विवाह में आ रही बाधाओं के लिए। जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही है वे इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पीले फूल और हल्दी अर्पित करें और केले के पेड़ की पूजा करें। पांचवां उपाय, पितृदोष की शांति के लिए। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो योगिनी एकादशी के दिन पितरों के निमित्त तर्पण करें और किसी जरूरतमंद को अन्न वस्त्र का दान करें। इससे पितृदोष में शांति मिलती है। छठवां उपाय, व्यापार में उन्नति के लिए। व्यापारी वर्ग के लोग इस दिन अपने व्यापार स्थल को गंगाजल से पवित्र करें और वहां भगवान विष्णु की एक छोटी तस्वीर स्थापित करें। साथ ही इस दिन किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। ध्यान रखें दोस्तों, इन उपायों के साथ साथ सबसे जरूरी है आपकी श्रद्धा और सच्चा भाव। बिना श्रद्धा के कोई भी उपाय पूर्ण फल नहीं देता। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको संक्षेप में बता देता हूं कि योगिनी एकादशी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या करें? भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। फलाहार या निर्जल व्रत रखें अपनी क्षमता अनुसार। दान पुण्य करें। भगवत कथा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पीले वस्त्र धारण करें। क्या न करें? चावल का सेवन न करें। तामसिक भोजन से दूर रहें। एकादशी के दिन तुलसी पत्ता न तोड़ें। किसी से वाद विवाद या झूठ न बोलें। बाल और नाखून न काटें। बिस्तर पर सोने की बजाय संभव हो तो जमीन पर सोएं। अगर निर्जला व्रत रख रहे हो, बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपना व्रत पूरी श्रद्धा और सही विधि से संपन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी योगिनी एकादशी 2026 की पूरी जानकारी। सही तारीख, सही मुहूर्त, पूजा विधि, पौराणिक कथा और वो सारे उपाय जो आपके जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। एक बार फिर याद दिला दूं, व्रत और पूजा 10 जुलाई 2026 शुक्रवार के दिन रखनी है और पारण 11 जुलाई को दोपहर 1:50 से शाम 4:36 के बीच करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी सही जानकारी के साथ यह पुण्यदायी व्रत कर सकें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आने वाली हर एकादशी, हर व्रत त्योहार की सही जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप यह व्रत कैसे रखने वाले हैं और अगर कोई सवाल हो तो वहां जरूर पूछें, मैं जरूर जवाब दूंगा। जय श्री हरि विष्णु। धन्यवाद।